नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्थित ग्लोब पार्क में हैं, जहां पर राज्य कर्मचारी संघ के लोग यहां पर आपको दिख रहे होंगे कि सबके सब बैठे हैं। आइए हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं, या धरना वरना करना है, या फिर कोई और बात है। हम जानने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे। दादाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश शर्मा है। दादा, आज आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ मामला है? आज का मामला जो है हमारा ये 2001 में सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ था। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सरकार उस चीज़ को अब तक निर्धारण न करके नहीं दे रही है, उसकी अपनी बैठक कर रहे हैं। बैठ गए हम। क्या कुछ मांगे थी आप लोगों का? हमारी बहुत सी मांगे, हमने हर बार कहा है कि हमें गवर्नमेंट स्टेटस पे किया जाए, कोई नहीं दे रहा है। वो सब लोग जो हम कलेक्शन लेके आते हैं वो खाते चले आ रहे हैं, उसी की लड़ाई है जो कुछ है वो। कितने दिनों से आप लोग मांग कर रहे हैं? हम सन 2001 से लगातार अब तक करते चले आ रहे हैं। 2001 से लगातार? जी हाँ, 2001 से अब तक। और अभी तक कोई भी सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं है, कोई जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनमें पैसा है, कलेक्शन के जरिए प्राइवेट वकील करते हैं और उस मैटर को तोड़ मरोड़ के कानूनी दायरे में ला के उलझा देते हैं। कम से कम 4 बार हमारा मैटर सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होकर यहाँ तक आ चुका है, लेकिन हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले अलीगढ़ से, आगरा से हैं। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, आपकी सुनवाई नहीं की जाती है, तो सरकार को क्या कुछ खास संदेश हमारे चैनल के माध्यम? सरकार से हम यही पहली बात तो अपेक्षा करते हैं, सरकार को हमारा लाभ दे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पालन करना उनका अधिकार बनता है, संविधान का पालन करने का अधिकार है। अन्यथा हम तो यही कहेंगे सरकार जो है वो बुलडोजर के साथ साथ हमारे ऊपर बुलडोजर चला रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दादा का कहना है कि जिस तरह से सरकार बुलडोजर चलवाती है, अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं करना है तो हमारे भी ऊपर बुलडोजर घरों के ऊपर या हमारे निर्माणों पे चलवा दे। कहीं ना कहीं से ये लोग दुखी हैं और इसीलिए आज राजधानी लखनऊ में आए हैं। दादा अलीगढ़ से हैं और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? संतोष यादव। आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज जनपद से। आपके पास क्या कुछ खास समस्या है? जो समस्या बता रहे हैं वही समस्या सबके साथ है। वही समस्या आपके भी साथ है। तो आप लोग इतने लोग एकत्रित हुए हैं, तो आज कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी मीटिंग करके दिशा निर्धारण करके अपने अपने घर जाएंगे। यहाँ पर किसी को ज्ञापन देंगे या किसी से गुहार लगाएंगे न्याय की? शासन ज्ञापन देंगे, प्रत्यावेदन देंगे। तो आपने देखा। और एक और हमारे साथ, क्या नाम है दादा आपका? दिनेश मिश्रा। कहाँ से आप आए? सीतापुर। कितने दिनों से आप लोग अपनी मांगों को लेकर के इस तरह से भटक रहे हैं? अरे वो पूरी बात आपको शर्मा जी ने बता दी है। अब केवल उसी मांगों से सभी लोग भटक रहे हैं, जितने भी यहाँ कर्मचारी बैठे हुए हैं, हम सभी लोग उसी से परेशान हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जितने लोग हैं सब एक ही अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। और एक दादाजी हमारे पास और हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से आए हैं और कितने दिनों से आप अपनी मांगों को लेकर के दर दर भटक रहे हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? मेरा नाम रामचंद्र चौबे, मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा विभाग से यही कहना है, सहकारिता विभाग से और प्रमुख सचिव सहकारिता से यही कहना है कि माननीय योगी जी ने राम मंदिर प्रकरण में कहा था कि न्याय में देरी अन्याय के बराबर। तो हमारे साथ अगर किसी के साथ न्याय में देरी हो रही है तो वो अन्याय के बराबर है। माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से मैं बार बार प्रार्थना करूंगा कि वही अन्याय हमारे साथ हो रहा है जो राम मंदिर प्रकरण में कहा गया था कि न्याय में देरी अन्याय के बराबर, तो हमारे साथ वो अन्याय हमारा दूर किया जाए। हमारी यही प्रार्थना है उनसे बार बार। क्या कुछ लग रहा है कि आपके विभाग में कुछ भ्रष्टाचार हुआ है या फिर आप लोगों को बरगलाया गया? हमारी एक संग्रह निधि में भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, ये तो विदाउट ऑडिट खाता रहा है, इसका कोई ऑडिट भी नहीं होता रहा है। 14 साल का एक साथ ऑडिट हुआ है और इन लोगों ने जो है हमारा खून चूस लिया, हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं। इसके बावजूद भी ये सरकार बिल्कुल नहीं चेत रही है। सरकार न कहेंगे, हम विभाग कहेंगे, सरकार तक बातें नहीं पहुंच पाती है। अगर शासन तक बात पहुंचे, उसको कायदे से मुख्य सचिव देखें, तो ये बात ऐसा नहीं है कि हमारे साथ न्याय। आपको कहीं न कहीं से लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज तक आप लोगों की बात पहुंचे तो उनकी कृपा हो जाए तो तुरंत हो जाएगा। उनकी कृपा हो जाए तो वो तो देख लेंगे कि ये मैटर कितना भ्रष्टाचार हुआ है इसमें। कहीं ना कहीं से इसमें शासन जो है गड़बड़। विभाग सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव जो हैं और जो
अपर निबंधक हैं वो बार बार हमारे मैटर को इधर उधर खिसका रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग हैं। और अभी दादाजी बता रहे थे कि हमें जो है योगी आदित्यनाथ के ऊपर भरोसा है, अगर उन तक बात को पहुँच जाए तो हमको जिस मांग के लिए हैं, जिस तरह से न्याय की गुहार हम लगा रहे हैं, हमारे न्याय को पूरा कर दिया जाए। लेकिन कहीं न कहीं से विभाग ये चाहता है कि इन लोगों की बात उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री तक ना पहुंच पाए। क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम रमाकांत तिवारी है। हम कलेक्शन अमीन थे, इस समय रिटायर हो गए हैं सर वहाँ कॉपरेटिव विभाग में। देखिए 1985 से आर्डर हमारे पक्ष में आया कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। हम लोग डीएम अपॉइंटेड होते हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत काम करते हैं, रेगुलर एम्प्लॉई हैं। हमारे यहाँ कमीशन और वेतन दो तरह के रूल्स इन्होंने लागू करके, और जबकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट से आज तक जीतते आए, कभी जीता नहीं। लेकिन ये जो है कंटेम्प्ट में किसी न किसी तरह क्या कारनामा दिखाता है कि उसमें हमको हरा देता है, और जबकि वो कंटेम्प्ट आर्डर और रिट में जब लगाया जाता है तब हम जीत जाते हैं। बराबर 2001 का आर्डर में हम हारे, लेकिन जब हम फिर जो है रिट में आए तो मैं लगातार जो है जीतता गया, सिंगल बेंच में, डबल बेंच में। और इसके खिलाफ भी आर्डर 2005 के 4 आर्डर हमारे आए सुप्रीम कोर्ट के। इसने 3 रिव्यू 4 रिव्यू डाला, रिव्यू में हार गया। अब ये कहीं न कहीं से अब इस बार जो है उसने उसी आर्डर के तहत उसने आर्डर किया, लेकिन ये कहा कि आप प्रत्यावेदन जाए। प्रत्यावेदन में हमारा क्या भला होगा? हमको लिहाजा हमें इसके लिए स्पेशल बेंच जाना पड़ेगा, या रिट में आज भी हम जीतते जा रहे हैं। बताइए, आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कुछ खास रणनीति बनाने वाले हैं? उसी के तहत रणनीति बना रहे हैं कि हम कौन सी लड़ाई लड़े हैं, जिससे विभाग जो है मतलब ये जो लड़ाई में हमको कंटेम्प्ट में बताई, जो रिट में 3 बार सिंगल डबल जितने भी कोर्ट हैं हम जीतते हैं। इसको चैलेंज करता है 2005 को, 2023 के आर्डर को, और ये हार जाता है। जब ये हार चुका है तो बराबर दोबारा कंटेम्प्ट में इस तरह ऑर्डर करने का क्या उचित है? उसने प्रत्यावेदन के लिए कहा, जो कोर्ट में जो है इसको डिसाइड कराना चाहिए उसने। अब कोई भी जो हमारा अपोजिट पार्टी होगा हमारे फेवर में ऑर्डर देगा, तो लिहाजा हम उस रणनीति को बना रहे हैं कि हम कौन सी ऐसी लड़ाई लड़ें। अब इसकी नियमावली जो है क्वेश हो चुकी है, 2002 नियमावली में इन्होंने व्यवस्था दे दी। ये नियमावली 93 में क्वेश थी, जब 97 आया तो इसने फिर उस पर जो है एक आर्डर करा दिया बड़ी पोस्ट का, उसी का आधार नियमावली बना दी। जब हमारा 2000 में कंटेम्प्ट चला, उस समय इन्होंने 2001 के क्रम में 3 संशोधन कराए, उसमें दिया कमीशन पर डिलीट करा दिया, खत्म कर दिया व्यवस्था खत्म करने के बाद भी आज भी ये लागू की है। अब जब व्यवस्था खत्म हो गई, हमको सेवा संवर्ग में ले लिया, हमको ट्रेजरी से जोड़ दिया, और जो है हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो गए। इन्होंने लिख के दिया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सुविधा से वंचित कर दिया। उसके बाद भी सिंगल बेंच में हमारे खिलाफ सब। वैसे आप लोगों को कौन कौन सा सुविधा मुहैया कराना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉई में जो भी सुविधा है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनको नियुक्ति तिथि से जो है एरियर और क्या कहते हैं वेतन, जैसे कमीशन के हम लोग हैं, और जो है पेंशन, ग्रेजुटी सबके हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में कमीशन अमीन गवर्नमेंट सर्वेंट मान लिए गए, इसलिए ये समस्त राजकीय सुविधाओं के ये हकदार हैं। फिर भी कोर्ट इसने जो है अपनी नियमावली अलग बना डाली, जो नियमावली क्वेश्चन थी उसके आधार पर उन्होंने। जब आप लोग नियुक्त किए गए होंगे तो उस समय भाजपा सरकार तो रही नहीं होगी? नहीं, भाजपा सरकार बीच में आई थी। जो नियमावली बनाया इन्होंने एक तरह से जो है, जब नियमावली बनाई इन्होंने तो उस पर गवर्नर से आदेश करा लिया। अच्छा, आदेश कराने में ये हुआ गवर्नर अब वो उसको जो है कोर्ट नहीं मानती है। अभी इलम चंद का केस आया, इनकी नियमावली उसने कह दिया कि इस पर नियमावली लागू नहीं है, आपकी नियमावली गलत है, और इसलिए उस पर इन्होंने सर्कुलर जारी किया, विभाग में लागू कर दिया कि हमारी नियमावली निरस्त हो गई, इसलिए फंड को सीज कर दिया। अब सीज करने के बाद जब नियमावली निरस्त थी कोर्ट ने से, अब कैसे इनके प्रकार कर लिया कंटेम्प्ट में, उन्होंने फिर बढ़ दी। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, दूर दराज से कई जिले के लोग एकत्रित हुए हैं, और आज आप लोग एक रणनीति बनाने वाले हैं, और उस रणनीति को तैयार करने के बाद आप सरकार को अपनी बातों को पहुँचाएंगे। उसके बाद फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमने प्रत्यावेदन दे दिया है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस क्रम में हमारा जो है सुनवाई किया जाए। जब आपने 3 संशोधन कर दिया, अब आपने कोई कमीशन पद खत्म कर दिया, व्यवस्था थी, जब उस विभाग ही खत्म हो गया तो आप इन नियमों को इसको लागू कैसे किया है? हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उससे कोर्ट का आर्डर भी आ गया है। तो ये जो है इनको चाहिए कि हमसे वार्ता करें, हम अपना नजीर दें उनको कि कैसे आपकी नियमावली। कोई बात करने के लिए वो उन्होंने तैयार नहीं, उन्होंने जवाब दे दिया। वो जानते हैं कि अगर जवाब करेंगे तो हम हार जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी नियमावली इनकी है 57 की राजआज्ञा लगी है, 57 की राजआज्ञा शासन द्वारा मिली है। इन्होंने कमीशन फंड को खत्म कर
उसका जो है गलत दुरुपयोग करने के लिए इन्होंने अपनी निमाली बना के हमको, गवर्नमेंट सर्वेंट हम लोग हैं, हम कुर्की नीलामी वारंट का काम करते हैं, हम जो है डीएम द्वारा अपॉइंटेड है, तो ऐसे में जो है ये जो है केवल पैसे की लालच में उस फंड को अपने फंड में जमा कर दिया। तो आपने देखा कि ये लोग का काम जो था कि जैसे कि नीलामी होनी है, कुर्की होनी है, उसके लिए ये लोग जो है कार्य करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं से इन लोगों को जो है समस्या का समाधान नहीं हुआ और आज ये लोग जो है अपनी रणनीति तैयार करने के लिए यहाँ पर हैं। और अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कहाँ से। अध्यक्ष जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनकी बाइट ले लो। कहना यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। हमारा सरकार से बार बार यही अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का 100% पालन किया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में सबसे सर्वोच्च माने जाने वाले मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मेरी बार बार यही गुहार है कि कानून में और न्यायपालिका में अपना मत रखते हुए इस उत्तर प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ का भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 20/3/2001 के आदेश का परिपालन कराएं, या हम लोगों को जो है इसी अधर में छोड़ देंगे और अगर ऐसे ही रहेंगे तो फिर हम दोबारा से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की तैयारी। आप अध्यक्ष हैं और आपका संगठन भी होगा और संगठन का मतलब होता है एक परिवार। जितने भी संगठन से लोग जुड़े होते हैं वो एक परिवार होते हैं, तो इन परिवारों के लिए आपने इनको न्याय दिलाने के लिए सोचा और यदि बाई चांस आप इसमें सरकार आपकी बातों को अनसुना करती है या विभाग आपकी बातों को नहीं मानता है, तो इसके लिए आप पूरा परिवार मिलकर क्या कुछ करेंगे? इसके लिए हम फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपर बेंच में जाएंगे। यदि सरकार ने हमारी बात को नहीं माना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपर बेंच में दोबारा से जो है चुनौती देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को क्या कुछ संदेश देंगे? उत्तर प्रदेश सरकार एक यशस्वी सरकार है, गुंडे बदमाशों का आतंक निरस्त किया है। हमारा सरकार से बार बार यही गुहार है कि हमारे ऊपर भी सरकार जो है नियम कानून का पालन करे। तो देख सकते हैं कि इनको पूरा भरोसा है कि जिस तरह से गुंडे और बदमाश के ऊपर जो है कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार करती है, उसी तरह से कहीं ना कहीं से अगर इनकी आवाज़ हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचेगा तो इनकी बातों को कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश सरकार जरूर मानेगी। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।